बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण की कुमाऊं निर्देशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कोरोना को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल में प्रसव के उपरांत भर्ती जच्चा बच्चा का हालचाल जाना। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की कुमाऊं निर्देशक डॉक्टर शैलजा भट्ट बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां डॉक्टर शैलजा भट्ट ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण में विगत 1 वर्ष से काफी सुधार देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आज भी विशेषज्ञों की कमी बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही विभाग को बाल रोग विशेषज्ञ प्राप्त होंगे, तत्काल बाजपुर में तैनात करवाए जाएंगे। डॉक्टर शैलजा भट्ट ने कहा कि कोरोना वायरस और कर्फ्यू के चलते ओपीडी सेवाओं की भी काफी गिरावट आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्परता से कार्य किया जा रहा है। बाजपुर निरीक्षण मैंने सीएससी का किया है। यहाँ पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले 1 साल में जो था उससे आज स्थिति बेटर है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी महिलाओं के लिए सीजर ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट जो हैं वो सीजरियन ऑपरेशन भी कर रही हैं और डॉक्टरों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों की कमी अभी भी यहाँ पर है। जैसे कि बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है और सर्जन नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी नहीं है, लेकिन संज्ञान में आया है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन की नियुक्ति हो चुकी है, वो जल्दी ही यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी अस्पताल में इस समय जो इंडोर है उसमें केवल प्रसव के उपरांत वाले ही लोग भर्ती हैं, क्योंकि किसी और चीज़ की स्पेशलिटी नहीं है। तो ये अस्पताल बाकी और स्पेशलिटी की सर्विसेज जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है। केवल एक गायनी की यहाँ पर सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हैं। ओपीडी ठीक है, ओपीडी में कार्य सही ढंग से चल रहा है। इस समय कोविड का काल भी है और जैसा हम सब जानते हैं कि कुछ समय के लिए जनता कर्फ्यू भी है। ये भी एक कारण है कि अस्पताल में मरीज कम पहुंच रहे हैं। और फिर इस समय हम लोगों ने गांव में काफ़ी विजिलेंस हम हो गए हैं। हमारी आशा वर्कर, हमारी टीम गांव-गांव भी जा रही है, तो इसलिए भी गांव में चिकित्सा उपलब्ध हो रही है। तो भी लोगों का यहाँ पर आना कम हो रहा हुआ और कैजुअलिटी भी कम हो रही हैं। एक्सीडेंट्स भी में भी कमी आई है। तो भार तो पिछले साल को देखते हुए कुछ कम है, लेकिन व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। डॉक्टर माथुर साहब यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी, जैसे इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स अवेलेबल है और इमरजेंसी 24/7 चल रही है। और जैसा आपने कहा कि बाल रोग विशेषज्ञ की जो मांग है, ये मांग तो बहुत समय से चली आ रही है। हम प्रयास भी हैं कि हर जगह स्पेशलिस्ट दें। जैसे ही हमारे पास स्पेशलिस्ट चयन में आएंगे, ज़रूर यहाँ को फोकस किया जाएगा। और बाकी प्राइवेट अस्पताल जो आप लोगों ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में हैं, उनसे भी डॉक्टर माथुर के समन्वय स्थापित करते हुए उनसे एक वार्ता करेंगे। अगर वो कुछ घंटे अस्पताल को दे दें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और अगर हम तीसरी वेव की जो बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम तैयार होना चाह रहे हैं, उसमें भी उनका सहयोग अपेक्षित रहेगा। देखिए, तीसरी लहर में जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहना है कि चूँकि हमारा वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हम उत्तराखंड में अच्छा वैक्सीनेशन कवर कर रहे हैं, तो एक माना ये जा रहा है कि अगर हम 70-80% कवर कर लेते हैं तो जो पॉपुलेशन बचती है उसके अंदर हर्ड इम्यूनिटी आने की संभावनाएं होती हैं। तो ये एक कारण है। हम वैक्सीनेशन पर हम ज़्यादा जोर देंगे। वैक्सीन की कमी नज़र आ रही है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ही स्टेट में वैक्सीन आ चुकी है, तो वो पर्याप्त मात्रा में जिलों को उपलब्ध होगी। फिर भी इसमें अभी जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन आएगी, हम सप्लाई करते रहें जिलों को, और उसी हिसाब से ब्लॉक कर की जांच के लिए भी आप आए हैं, आज सुनने में आया। नहीं, वो जांच का विषय तो अलग था, लेकिन जो 18 से 44 साल आपने कहा है, जिसमें हम एडल्ट ग्रुप को फोकस कर रहे हैं, उसमें जो एंट्री है, रजिस्ट्रेशन पहले कराना है। अभी तक जो गाइडलाइंस है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे ही वो बंदे उसको खोलते हैं साइट को, तो वो तुरंत ही सारा पूरा पैकअप हो जाता है, पूरा फुल दिखा देता है। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसमें हर वीसी के माध्यम से हम लोगों ने सचिव साहब को भी बताया है और सचिव साहब ने इसका संज्ञान लेते हुए केंद्र से भी इस पर बात की है। लेकिन अभी जैसे मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि केंद्र ने कहा है कि इसको थोड़ा इस पर देखा जाएगा और वो प्रायर रजिस्ट्रेशन को शायद साइडलाइन करेंगे। मतलब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी खोली जाएगी, लेकिन अभी इस पर हमको दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जैसे ही होंगे तो हम इसको भी